Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is carbon and its compound. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम आज कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन के कितने कंपाउंड्स होते हैं और उनके बीच में बॉन्डिंग क्या है, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन हमारी अर्थ क्रस्ट में, जैसे हम जानते हैं इस धरती पे जो अर्थ का जो ऊपर का क्रस्ट है, जैसे ये अर्थ है तो इसका ये जो ऊपर वाला क्रस्ट है, इतना हिस्सा, इसमें जनरली सारे मिनरल्स एलिमेंट्स हमें मिलते हैं एक्सेप्ट गैसेस। कुछ गैसेस हैं जो गैसेस वाले एलिमेंट्स हैं जो इसमें नहीं मिलते, जैसे इनर्ट गैसेस। तो इसमें हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 0.02% कार्बन होता है। अब ये कार्बन किस फॉर्म में होता है? कार्बोनेट्स की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, पेट्रोलियम या फिर कोल की फॉर्म में होता है। साथ में इस अर्थ के ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं और इन गैसेस में एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और उसकी परसेंटेज 0.03% है। साथ में कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, जिसको आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 0% के बराबर है। तो हम मेनली कार्बन को दो फॉर्म्स में देखेंगे, एक तो अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, पेट्रोलियम की फॉर्म में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इसके अलावा हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसे साथ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, ये सारी गैसेस हैं, लेकिन इनकी जो परसेंटेज है वो क्या है? ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अब हम देखेंगे कार्बन का यूनिक नेचर। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, मीन्स कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 12, मास नंबर 12 होता है, जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और क्योंकि 6 प्रोटॉन है इसीलिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम 1s2, 2s2, 2p2 लिख सकते हैं। ये आपका K शेल होता है और इसको हम L शेल कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर कई शेल्स होते हैं। उसमें जो फर्स्ट शेल होता है इसका नाम K होता है, सेकंड का नाम L है। इसका L आउटर मोस्ट है और इसमें 2 सब शेल हैं, 2s और 2p। 2 इलेक्ट्रॉन 2s में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में होते हैं। अल्टीमेटली इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हीं से बॉन्डिंग होती है। मेनली वही पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही कम एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनके की इनर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कार्बन के केस में हम क्या देखेंगे? सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं K शेल में, ये 2, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं L शेल में। और L शेल में फर्दर 2 सब शेल है, 2s और 2p, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम बात करें कि कार्बन बॉन्डिंग किस तरीके से करता है, तो पहले हम कुछ और एलिमेंट्स की बॉन्डिंग को समझते हैं। जैसे आपने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हम जानते हैं एटम्स बॉन्डिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। और एनर्जी कम कैसे करते हैं? देखो, मेन पर्पस बॉन्डिंग का क्या होता है? टू गेट स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी कैसे लेते हैं? बाय रिलीजिंग एनर्जी। ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। अच्छा, एनर्जी रिलीज कैसे करते हैं?
या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं या वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जैसे हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इस तरीके से करेगा कि इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाएं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे लास्ट में इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं और सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन चाहेगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट इनर्ट गैस हीलियम की जैसा हो जाए, तो ये एक और हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। दोनों शेयर कर लेते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर घूमते हैं, या फिर ये इधर आ जाता है तो दोनों इधर घूमते हैं, और इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और शेयर्ड पेयर पे दोनों का राइट बराबर होता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो हम इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले 2 अंदर के शेल में, आई शेल में 6, ऐसे ही दूसरे में 2 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 6 में इसकी जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है हीलियम के नीचे, नियोन, उसका नंबर होता है 10। जब उसका ये चाहेगा कि मेरे पास भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर, 8 तो है ही, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और चाहता है। और दूसरा एटम अगर ऑक्सीजन है तो ये दोनों आपस में मिलके 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और शेयर्ड पेयर पे दोनों का राइट बराबर होता है। तो ये दोनों पेयर इसके भी होते हैं, ये दोनों पेयर इस एटम के भी होते हैं। तो अब अल्टीमेटली इसको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसके बाहर अब 8 + 2 10 हो गए, इसके बाहर भी 8 + 2 10 हो गए, मीन्स नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो गए। तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो हम उसे कहते हैं डबल बॉन्ड। तो उसने डबल बॉन्ड बना लिया। अगर हम ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लें, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहर 2 और 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे नाइट्रोजन के बाहर भी 2 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो टोटल 7 हैं। इसकी भी नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन है, नियोन। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ये दोनों 1 2 3, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे देगा। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स पे इनका भी राइट है, इस नाइट्रोजन का, और इस नाइट्रोजन का भी राइट है। तो क्या होगा, इसके पास अल्टीमेटली 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कितने हो गए, 7 + 3 10। तो उसको नेक्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। और यहाँ इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कोवलेंट बॉन्ड है। सेम वे में अगर एक एटम तो ऐसा हो जिसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नेक्स्ट इनर्ट गैस के लिए, और दूसरा एटम ऐसा हो जिसको 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मीन्स उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इनर्ट गैस तक जाने के लिए, तो बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहर 2 + 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नेक्स्ट इनर्ट गैस तक जाने के लिए, लेकिन इसने अगर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की तो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1 चाहिए। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो इस हाइड्रोजन से कर लेता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे हाइड्रोजन से कर लेता है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट इस हाइड्रोजन से हो जाता है, 1 का इससे हो जाता है। तो इसके पास 10 हो जाते हैं,
2+8 और दोनों हाइड्रोजन को इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल गया क्योंकि अब इसके ऊपर दोनों का राइट है और इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी दोनों का राइट बराबर है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन जैसे 2 हाइड्रोजन से करता है, अगर हमें नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना हो, नाइट्रोजन की अगर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो तो कैसे होगी कि नाइट्रोजन के पास 2+5 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो ये 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है। एक की शेयरिंग इस हाइड्रोजन से कर लेता है क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक की शेयरिंग इससे कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर लेता है। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले थे वो तो शेयरिंग में आ गए, तो अल्टीमेट इसके पास यहाँ कितने बचेंगे 2 और ये 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो इसके पास टोटल कितने हो गए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10, इसके पास 10 हो गए। अच्छा, तीनों हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए और नाइट्रोजन को 10 चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा एटम शेयरिंग नहीं करता, वो क्या करता है परमानेंटली एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहां दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के इक्वल हो रहा है, इसीलिए दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा हो कि एक को तो स्टेबिलिटी मिल रही हो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से, लेकिन दूसरे को नहीं मिल रही हो, तो वो क्या करता है दूसरा एटम उसको परमानेंटली दे देता है। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, और उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ध्यान दो, जैसे हमने यहाँ पे एक केस लिया सोडियम, ये लिया क्लोरीन। क्लोरीन के वेल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं 17, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। 2 + 8 + 7 287 KLM, इस तरीके से। सोडियम 11 नंबर होता है 281। तो अब ध्यान दो, सोडियम के पास 10 से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है वो 18 है, आर्गन। तो अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्लोरीन से कर ले, यहां ध्यान दो, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 17 + 1 18 हो जाएंगे। 17 तो है, एक शेयरिंग से आ जाएगा 18 हो जाएंगे। लेकिन सोडियम के नहीं होंगे, सोडियम तो 281, तो अब 1 + 1 2 हो जाएंगे। तो ये तो इसकी जो नेक्स्ट गैस है, सोडियम की नेक्स्ट गैस कौन सी होती है, आर्गन। तो इसको तो अपना नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला, तो अब ये प्रेफर करता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इंस्टेड शेयरिंग परमानेंटली क्लोरीन को दे दे, ये इसके अंदर दे दे। तो ये बन जाता है क्लोरीन माइनस और ये बन जाता है सोडियम प्लस। अब देखो 2 8, अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया 10, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, तो इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई, इसको आर्गन का मिल गया। लेकिन दोनों के ऊपर अपोजिटली चार्ज आ गया, एक के ऊपर +1 पॉजिटिव, इसके ऊपर -1 नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में अब कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो हम क्या देखते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसका 12 नंबर होता है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 282। तो 282 में इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन से, और ऑक्सीजन के पास ये देखो 2 और 6, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें
तो ऑक्सीजन का काम तो हो जाएगा कि उसको 10 हो जाएंगे, लेकिन मैग्नीशियम के बाहर कितने होंगे? 2 + 2 4 ही होंगे, जबकि उसको तो कितने चाहिए? 8 चाहिए आगे 18 तक जाने के लिए। तो इसीलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ जाता है? -2, क्योंकि इसने माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आ जाता है? +2 आ जाता है। और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं डबल इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि डबल बॉन्ड की तरह से +2 -2 के बीच में बॉन्ड हो जाता है। और ये बॉन्ड सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें +1 -1 के बीच में बॉन्ड था, यहाँ +2 और -2 के बीच में है। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से ना कराएं, हम क्लोरीन से करा दें, तो देखो क्लोरीन के बाहर क्या होते हैं? 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको तो एक ही चाहिए, तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बाकी इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा? दूसरे क्लोरीन को दे देगा। तो ये हो जाएंगे 2 8 7। तो ऐसे केसेस में ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? Cl में। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? Mg+2। तो ये दोनों के बीच में क्या रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों का शेयरिंग से ऑक्टेट या इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन उनको मिल रहा है। लेकिन अगर एक को ही मिलता है तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या हम कह सकते हैं इसको यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन कैसे बिल्कुल बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट बिहेव करता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ध्यान दो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 1s2 2s2 2p2। तो इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 होते हैं। अब अगर इसको इनर्ट गैस नियन के बराबर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसे इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की या तो शेयरिंग करनी होती है, या लेना होता है, या देना होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है और क्यों करता है। ध्यान दो, जैसे कि कार्बन, इसके बाहर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन इसमें, और बाहर हैं 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। अब क्या हो सकता है कि इसको ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अगर ये किसी को दे दे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +4। और ये अदर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा? हीलियम का। क्या इतना इजी है 4 इलेक्ट्रॉन्स देना किसी को? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर +1 चार्ज आता है, फिर अगर 2 दे देते हो तो +2 आ जाता है। लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज आता है ये अपने बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? टाइटली होल्ड करके रखने की कोशिश करता है। तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन टाइटली अट्रैक्टेड रहते हैं, होल्ड रहते हैं, तो उसमें से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट होता है। तो इट कैन नॉट मेक +4 आयन, ये +4 आयन नहीं बना सकता। तो क्या ये -4 बना सकता है? ऐसे कैसे बनाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, एक किसी से, दूसरा किसी से, फिर तीसरा ले ले और चौथा ले ले। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर -4 बना दे, और -4 में फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? नियॉन के बराबर हो जाएंगे। तो क्या ये एक इजी टास्क है? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, और -1 आने के बाद अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, माइनस और माइनस में रिपल्शन होगा। फिर जब और इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब क्योंकि पहले -2 हो चुका है तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके बीच में बहुत रिपल्शन होता है, और चौथा इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं पाता। तो इट मीन्स ये -4 भी नहीं बना पाता। तो फिर कार्बन क्या करता है? कार्बन बनाता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? ध्यान दो,
कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये क्या करता है, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दूसरे एटम्स के साथ करता है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और 4 कोवेलेंट बनाने के ऑप्शन आपको पता है कितने होते हैं? ये ध्यान दो कि चारों कोवेलेंट 4 अलग एटम से बने, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 4 एटम से हो, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि एक एटम के साथ 2 बॉन्ड बना दे, किसी एक एटम से ABCD, किसी एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, और फिर बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 अलग अलग एटम्स के साथ कर ले। तो ऐसा बॉन्ड भी बन सकता है। इसमें क्या होगा, देखो ये वाले जब 4 बॉन्ड अलग अलग बनेंगे तो इन्हें हम सैचुरेट कंपाउंड कहेंगे, और जब कहीं भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम उसे अनसैचुरेट कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसा बॉन्ड भी बन सकता है। अच्छा, ऐसा भी बन सकता है कि कार्बन 2 की इसके साथ कर ले, 2 की दूसरे एटम के साथ कर ले, तो ये भी क्या है, अनसैचुरेट कंपाउंड है। इसका एक ऑप्शन और होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसी एक एटम से कर ले और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसी दूसरे से कर ले। तो आपने देखा ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनने के ऑप्शन 4 हैं। ऐसे भी बना सकता है कि चारों सिंगल बॉन्ड हो, 1 डबल बॉन्ड हो, या 2 डबल बॉन्ड हो, या 2 डबल बॉन्ड हो लेकिन 2 एटम्स के बीच में ही हो, अलग अलग एटम्स के बीच में ना हो। तो ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड अनसैचुरेट कहलाते हैं, और ये वाले कंपाउंड सैचुरेट कंपाउंड कहलाते हैं। तो कार्बन का एक यूनिक बिहेवियर होता है, फर्स्ट यूनिक बिहेवियर, कि इट मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन किसी के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, तो क्या वो इस तरीके से 90 डिग्री के ऊपर बॉन्ड एंगल बनाता है? नहीं। होता क्या है कि कार्बन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसकी 4 वैलेंसी इस तरीके से होती हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखो 2 इस तरीके से है, आप इनके बीच में ये एंगल देख पा रहे हैं 109 डिग्री का। अब अगर आप इन 2 को देखें, नीचे वाली दोनों को, तो वो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से हैं, और इनके बीच में भी 109 का होता है, इन दोनों के बीच में भी 109 का, और इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं? इसको हम ड्रॉ करते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद एक क्रॉस। हमने ये एक असिमेट्रिक क्रॉस बना दिया, और इसके चारों पॉइंट्स को आपस में हम जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल। इसके सेंटर में कौन होता है, कार्बन। ये देखो इसके सेंटर में मैंने कार्बन बना दिया, और इसकी ये चारों कॉर्नर, टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर, ये जो शेप बनती है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स 4 सरफेस, हिड्रल कहते हैं सरफेस को, 4 सरफेस का क्लोज्ड स्ट्रक्चर, इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो ये देखो, ये इसकी एक नीचे की सरफेस है, ये इसकी पीछे वाली सरफेस है, ये इसकी साइड वाली सरफेस, और ये फ्रंट साइड की सरफेस। चारों कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन होता है, और इसका ये बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। सिमिलरली इसका इन तीनों से, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी 109 डिग्री होता है। फिर इसका बाकी के तीनों के साथ, फिर इसका बाकी के तीनों के साथ 109 डिग्री का एंगल होता है। जैसे आप इसको देखेंगे तो इसका इन तीनों के साथ 109 है, फिर आप इसको देखेंगे तो इसका भी 109 है। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखना चाहें तो वो इस तरीके की बनती है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक सरफेस नीचे की है ट्रायंगुलर, ये एक साइड में, फिर ये दूसरे साइड में, ये तीसरे साइड में, और इसमें कार्बन कहाँ होता है, सेंटर में होता है। और इसकी ये 4 वैलेंसी इस तरीके से डायरेक्टेड होती हैं चारों कॉर्नर की तरफ। अगर हम इसकी सॉलिड ज्योमेट्री देखना चाहें तो वो इस तरीके से होती है। ये देखो, अब इसके सेंटर में कौन है, कार्बन, और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन चुका है। क्लोज स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस। अच्छा, आप इसको ऐसे रख के देख सकते हैं, एक नीचे की ट्रायंगुलर सरफेस है ये,
फिर ये साइड की ट्रायंगुलर, ये फ्रंट की ट्रायंगुलर और ये बैक की ट्रायंगुलर। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसके बीच में सेंटर में कार्बन होगा, उससे ये चारों वैलेंसी कहाँ जाएंगी, चारों कॉर्नर की तरफ जाएंगी। तो ये टेट्राहेड्रल शेप होती है और चारों तरफ हाइड्रोजन भी जुड़ सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या 4 अलग कार्बन भी जुड़ सकते हैं। तो ये तो तब था जब ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर 4 में से एक डबल बॉन्ड हो जाए इस तरीके से, कार्बन कार्बन के साथ या किसी एक एटम के साथ डबल बॉन्ड बना ले, तो और बाकी 2 के साथ क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, तो अब इसकी ज्योमेट्री ऐसे होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा। ये एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120, क्योंकि आप देखो सेंटर से अगर आप इन तीनों कॉर्नर को जोड़ते हो तो ये तीनों ही बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कार्बन के ये एक तरफ, ये देखो ये ट्रायंगुलर है, तो ये कार्बन के डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे एक अलग एटम होगा, यहाँ पे अलग एटम होगा और यहाँ पे एक एटम जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, अगर ये कार्बन क्या करे, 2 अलग अलग के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है, तब ये क्या होगा, 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा और ये लीनियर मॉलिक्यूल कहलाएगा। नेक्स्ट, ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक हाइड्रोजन। तो अब भी आप क्या देख रहे हैं, इस कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पे भी इसने 2, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो चाहे 2 अलग अलग एटम के साथ बनाए, चाहे एक एटम के साथ बनाए, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का रहता है, 180 डिग्री का रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कार्बन का ये फर्स्ट यूनिक बिहेवियर कि ये क्या करता है, फर्स्ट यूनिट बिहेवियर में इट मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप क्या हो सकते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 डबल और 2 सिंगल हो सकते हैं, या फिर 2 डबल हो सकते हैं, या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकता है, चेन बना सकता है। इसकी एक सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन में ये कार्बन की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये कैटिनेशन कार्बन 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 आपस में, इतने सारे कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, नॉट ओनली 1 2, नॉट ओनली 20 या नॉट ओनली 100 200 या 1000 2000, ये 10,000 या लैक्स में, उससे भी ज्यादा कार्बन कार्बन एटम जुड़ के कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो आपने देखा इसकी आपस में जुड़ के चेन बनाने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, और ये इसकी यूनिक टेंडेंसी है, किसी और एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में ऐसी टेंडेंसी नहीं है। जैसे फास्फोरस की है तो वो केवल 4 तक जुड़ सकता है, सल्फर के 8 एटम जुड़ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा टेंडेंसी अगर किसी की है तो वो सिर्फ कार्बन की है, फास्फोरस और सल्फर से, बाकी सबकी 2 या 3 तक ही होती है। अच्छा, अब ये चेन कितने टाइप की बना सकता है, ये आपने देखा स्ट्रेट चेन है, इसके अलावा ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, ये डबल ब्रांच बना सकता है, ये ब्रांच में भी ब्रांचिंग कर सकता है, सब ब्रांचिंग हो सकती है, ये ओपन चेन के साथ साथ साइक्लिक चेन बना सकता है इस तरीके से। ये 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, 4 मेंबर, 10 मेंबर, 20 मेंबर्ड रिंग्स बन सकती हैं। अच्छा, ये सिंगल रिंग है तो डबल रिंग बन सकती है। ये चेन स्ट्रेट जो थी सारी सिंगल वाली थी, सैचुरेट, इसमें डबल बॉन्ड आ सकते हैं तो वो अनसैचुरेट हो जाएगी। ऐसे ही रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनसैचुरेट रिंग हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन की एक
तो यूनिक टेंडेंसी है कि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरी यूनिक टेंडेंसी है कि ये आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है। अच्छा, अब अगर ये सारे एटम कार्बन के हैं तो ये होमो एटॉमिक चेन है, लेकिन अगर बीच में कोई दूसरा एटम आ जाए तो हम उसको बोलते हैं हीट्रो एटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन आ जाए या फिर नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो ऐसी चेन्स को हम हीट्रो एटॉमिक बोलते हैं। तो ये था कार्बन का यूनिक बिहेवियर एंड कार्बन का इंट्रोडक्शन। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम अब कार्बन के कंपाउंड्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।